नमस्ते मैडम। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पर। पर्चा कटा लिया? हाँ जी हाँ जी। तो आओ फिर अंदर चेकअप कर ले। जी डिलीवरी नज़दीक है ना, तो आपकी सलाह लेने और जांच के लिए तो समय पे आना ही था। बिल्कुल सही किया। और सीमा बताओ, सब ठीक चल रहा है? जी सब ठीक है। ये जो मेरी सेहत और सब ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। वाह विजय, तुम तो मेरी समझाई एक एक बात को बड़ी जिम्मेदारी से मान रहे हो। आओ सीमा, चेकअप कर ले। रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि डिलीवरी योनि द्वार से सामान्य तरीके से ही होगी, जैसे ज्यादातर महिलाओं की होती है। बस कुछ दिन का इंतजार और। हाँ, आशा दीदी ने बताया था कि योनि द्वार से सामान्य तरीके से डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर कुशल स्वास्थ्यकर्मी होते हैं। डिलीवरी के बाद वहाँ 48 घंटे रुकने की व्यवस्था भी होती है। हाँ, पर पता है ना, योनि द्वार से सामान्य तरीके से डिलीवरी के अलावा डिलीवरी का एक और तरीका भी होता है, सिजेरियन डिलीवरी। माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ऐसे डिलीवरी की जाती है। योनि द्वार से सामान्य तरीके से डिलीवरी कुछ स्थितियों के कारण संभव नहीं हो पाती है, जैसे गर्भ में एक से अधिक बच्चे का होना, या बच्चे का गर्भ में आड़ा या तिरछा होना, या इमरजेंसी स्थितियां जैसे बच्चे की गर्भनाल की समस्याएं, लंबे समय तक प्रसव में रहना। और ध्यान रहे, जांच के बाद सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता है या नहीं, ये डिलीवरी करने वाले डॉक्टर ही बता सकते हैं। किसी भी अनचाही स्थिति को संभालने के लिए तैयारी जरूरी होती है, और इसके लिए सबसे पहले उस अनचाही स्थिति को पहचानना जरूरी होता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण देखो तो तुरंत किसे कॉल करना है? स्वास्थ्य कार्यकर्ता को। हमने तो बाकी सब ज़रूरी तैयारी भी कर रखी है। सिजेरियन डिलीवरी सभी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती, इसलिए जब सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत होती है तो गर्भवती महिला को एक ऐसे अस्पताल में भेजा जाता है जहां ऐसी डिलीवरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जहां डॉक्टर हर तरीके की परेशानी से निपटने के लिए सक्षम होते हैं। आशा दीदी ने हमें बताया था कि सिजेरियन डिलीवरी में सबसे पहले जच्चे को बेहोश किया जाता है ताकि दर्द महसूस ना हो। उसके बाद पेट और गर्भाशय पर चीरा लगाया जाता है, फिर सुरक्षित रूप से बच्चा डिलीवर होता है। अरे वाह, शाबाश सीमा, तुम तो बड़ी होशियार हो। जरूरी बात ना भूलना, डिलीवरी योनि द्वार से होगी या सिजेरियन से, ये किसी के हाथ में नहीं है। धन्यवाद, इन सब जानकारियों को हम हमेशा याद रखेंगे। स्वस्थ गर्भावस्था एवं सुरक्षित डिलीवरी के लिए आपको 4 चीजें करनी चाहिए। पहला, अपनी चिंताओं एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बारे में अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता से खुलकर बात करें। दूसरा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनें और सही से समझें। तीसरा, किसी भी अनचाही स्थिति के लिए शुरू से तैयार रहें। चौथा और सबसे जरूरी, अपना ध्यान रखें, सारी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। गर्भावस्था को आनंददायक और सुरक्षित अनुभव बनाने के लिए हम अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जी हमें तो पूरा भरोसा है। आपकी और आशा दीदी की मदद से हम जरूर गर्भावस्था से प्रसव तक का सफर सुरक्षित और अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। नमस्ते डॉक्टर साहब। अधिक जानकारी के लिए अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से संपर्क करें।